इसके बाद ना हमारे पास आता है डीपोलराइजिंग एजेंट। डीपोलराइजिंग एजेंट्स का अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम लोगों ने मसल को रिलैक्स करना है, ठीक है। अब डीपोलराइजिंग क्या करवाएंगे भाई, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे ज़्यादा, क्योंकि डीपोलराइजेशन में हमें पता है कि क्या होता है भाई, नर्व्स का एक्सचेंज होगा, एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा जनरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल तो कॉन्ट्रैक्ट करें, हमने तो उसको रिलैक्स करवाना है। तो बेसिकली ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है भाई, एक लंबे अरसे तक जब डीपोलराइजेशन होती रहती है तो ऑटोमेटिकली फिर हमारे पास क्या होता है, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं, वो अपने रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसी पैराग्राफ में सिंपल सा ये लिखा हुआ है, पेज नंबर 69 पे अगर देखा जाए तो उन्होंने ये कहा हुआ है, डीपोलराइजिंग एजेंट बेसिकली क्या करवाते हैं, मसल्स फाइबर्स को क्या करवाएंगे, डीपोलराइजिंग करवाएंगे, जैसे एसिटाइलकोलिन करवाते हैं, ठीक है। लेकिन एसिटाइलकोलिन को तो क्या करवाता है, एंजाइम है, कौन सा एसिटाइलकोलिन स्टेज मतलब एंजाइम है, उसको तोड़ देता है। लेकिन इस ड्रग को तोड़ने के लिए, सक्सिनैल्कोलिन को तोड़ने के लिए कोई एंजाइम नहीं होता, ठीक है, कोई ड्रग नहीं होती। यहाँ बुक पे तो यही है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, वो लंबे अरसे तक रिसेप्टर के साथ अटैच रहता है, डीपोलराइजेशन होती ही रहती है, यानी कि आयन का एक्सचेंज होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सोडियम चैनल होते हैं ऑटोमेटिकली फिर वो एक वक्त आएगा वो क्लोज हो जाएंगे। अब एक चीज़ है भाई, आप ड्रग खा ही जा रहे वो कितने अरसे तक आपका काम करें, एक टाइम आता है वो काम करना छोड़ देता है। तो डीपोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट इस तरह का ही है कि यानी कि वो निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे, उसको डिपोलराइज करवाएंगे और कंटिन्यूसली क्या करवाएंगे, डिपोलराइजेशन होती रहेगी। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, ठीक है। और हम ये ही कह रहे हैं कि फिर उसके बाद क्या होता है, ये डिपोलराइजेशन से रेजिस्टेंस हो जाता है और पैरालाइसिस डेवलप हो जाती है। अच्छा, इसके बाद एक्शन की बात हो रही है, तो एक्शन में ये कह रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स होते हैं ना, वो जैसे कम्पिटेटिव में क्या होता है, वो सबसे लास्ट पे वो सेंसिटिव वो होते हैं, पैरालाइज होते हैं ना, तो यहाँ पे भी सबसे लास्ट पे वो होंगे, बाकी सीक्वेंस वही चलेगा। इसके अलावा हम लोग स्टार्टिंग पे क्या करवाएगा, फ्लक्चुएशन वगैरह होगी, मसल सोरनेस डेवलप होगी, ठीक है, इसलिए हम लोग की इसको लो डोज देते हैं इसकी। इसके बाद वो कह रहे हैं मतलब नॉर्मली वो ये यहाँ पे कहा गया हुआ है कि जो हमारे पास सक्सिनैलिकोलिन का जो ड्यूरेशन होता है ना, वो शॉर्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ यहाँ पे कही हुई है, क्योंकि क्या होता है हमारे प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, स्पेस के अंदर ना हमारे पास कोलेस्टेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि तोड़ देते हैं। अब सक्सिनैलिकोलिन जो कि मेटाबोलाइज नहीं होता, तो वो निकोटिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर अटैच होगी, ठीक है, और अपना रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगी। अगर हम लोग इसकी मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है कि ये प्लाज्मा में वापस चले जाए, ठीक है, वो यही लिखा हुआ है, यानी कि इतना खास यहाँ पे कोई बात नहीं करने वाली, बस सिंपल सा ये करना है कि भाई स्टार्टिंग के ऊपर अगर हम इसको दे देंगे, मतलब मसल जो रेस्पिरेशन के हैं वो इससे लास्ट रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। और साथ ये क्या होता है, स्टार्टिंग के मसल फ्लक्चुएशन वगैरह प्रोड्यूस करवाता है, इसलिए हम लोग को इसकी लो डोज देनी चाहिए पेशेंट को। इसके अलावा थेरेप्यूटिक यूजेस में सिंपल सा ये होता है कि इसका रैपिड ऑनसेट होता है, ठीक है, इसको एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए हम उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शो के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। फार्माकोकिनेटिक्स में आईवी में देते हैं हम पेशेंट को, ठीक है, इसके अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसके बाद प्लाज्मा कोलेस्टेरॉल एंजाइम की वजह से इसकी मतलब हाइड्रोलाइसिस हो जाती है। इसके अलावा एडवर्स इफेक्ट्स में हाइपरथर्मिया करवा देता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करवा देता है, वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है, ठीक है, यानी कि एनेस्थीसिया ड्रग की वजह से क्या होता है, बेसिकली बहुत ये मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ये एनेस्थीसिया वाले चैप्टर के अंदर है टॉपिक, वहाँ पे आप कर लेंगे, ठीक है। एपनिया जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो कि जिनके अंदर ये प्लाज्मा कोलेस्ट्रेज नहीं होती, ठीक है, कोलेस्ट्रेज, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अच्छे तरीके से क्या, जिनमें ये प्लाज्मा कोलेस्टेरॉल एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता, तो उनमें क्या होता है, एक लंबे अरसे तक एपनिया हो सकता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है डायफ्राम की, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा कहा गया होगा कि जब कैल्शियम का रैपिड रिलीज होता है ना, तो वो भी अपनिया करवाता है, जिसमें मतलब उन पेशेंट में जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रहा होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस किन कंडीशन में होता है, डिजॉक्सिन ड्रग है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डायूरेटिक्स ड्रग्स है, ये ड्रग्स आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, उन जिन पेशेंट में ये दोनों ड्रग्स हो रही होती हैं, तो यहाँ पे कैल्शियम का जो बॉडी से एलिमिनेशन होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से सक्सिनैलिकोलिन इन मतलब हमारे पेशेंट ये ड्रग्स ले रहे हैं ना, तो उसमें हम सक्सिनैलिकोलिन नहीं देंगे, अगर दे भी नहीं तो एहतियात से देना है, ठीक है। हाइपरकैलेमिया मतलब, ठीक है, और हाइपरकैलेमिया वो ये कहा गया कि जो सक्सिनैलिकोलिन होता है वो स्पेस के अंदर भी जो हमारे पोटाशियम स्टोर होता है ना, उसको भी एक मतलब डेंजरस लेवल तक ना वो इंक्रीज करवाता है उसकी रिलीज, ठीक है। उसके अलावा टिश्यूज वगैरह को डैमेज करवाता है। बस सिंपल सा ये चैप्टर था, अगर इसमें कोई भी मसला है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।